बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं ब्रह्मचर्य भक्तों को एवं साधु संतों को एवं साध्वी बहनों को, सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए, पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मचर्य के पालन करने के नियम और संयम सुने, जो जीवन में जो है जगमग ज्योति से जगजगा जाए जीवन, और जीवन में सत्य का प्रकाश हो जाए और जीव हंस पद पा करके मुक्त भी हो जाए। पूर्ण ब्रह्मचारी ही जो है इस संसार सागर से मुक्त बनता है और तेजस्वी शरीर का और बलवान शरीर का और निरोगी काया भी हो जाती है। तो पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के बहुत सारे नियम संयम बताए जाएंगे, जो आप जीवन में आप अपने जीवन को ऐसे संयम नियम से चला करके अपने जीवन में एक जो है आत्म ज्ञान तक पहुंचने की शक्ति प्रदान कर लेंगे। ऐसा सुंदर आपको आज का विषय, आज का जो है हमारा विचार रहेगा और आपको दिया जाएगा। तो पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए ये वीडियो जरूर देखें और पूरा वीडियो को सुने, तो जरूर आप जीवन में ब्रह्मचर्य के संयम और नियम को जान जाओगे और जीवन में अपने क्रांति ऐसा तेजस्वी शरीर बन जाएगा, जो ओज से शक्तियों से पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण ब्रह्मचारी बनना असंभव से संभव किया जा सकता है। जब सत्संग सुनेंगे, विचार सुनेंगे और संयम नियम सुनेंगे, तो जरूर आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण नियम करोगे और संयम करोगे, तो जरूर आपके जीवन में ऐसा एक दिग्दर्शन जो है संसार में आप जो है एक महान पुरुष बन जाएंगे। जैसे सुना होगा, जो साधना रत रहते हैं या रहती हैं, वो जो है साधना के बल से ही पूर्ण जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है संसार में अपने यश कीर्त को संसार में फैला देते हैं। तो पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए सुनिए बहुत सुंदर विचार। देखिए, पहला संयम है, आप जो है अपने जीवन को कैसे बदलना है। जब जीवन को अपने बदलेंगे, तब जरूर हमारा जीवन जो है सुंदर और पवित्र और स्वच्छ और निर्मल उज्जवल बनेगा। तो संयम
पहले जो है अपने जीवन में सर्वप्रथम जो है 4 बजे सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, उसे कहा जाता है ब्रह्म बेला भी कहा जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके जो है सारे विकार नष्ट हो करके उसे एक जो है ऐसी महान ऊर्जा मिलती है, जो प्राकृतिक ऊर्जा है, वो ऊर्जा से शरीर भर जाता है और उसे निरोगी होने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए ये जो है एक संयम की जरूरत है। हाँ, तो संयम पहले जो है हमें सुबह प्रातः उठ करके जो है हमें सत्य का विचार करना चाहिए और सत्य का विचार करके पहले अपने गुरु ध्यान का विचार करके सत्य विचार करना चाहिए और सत्य की स्थिति और पे रहना चाहिए। फिर इसके बाद अपने नित्य नियम है, जो अपना जो है शौच क्रिया कीजिए और अपना स्नान कीजिए और स्नान करके जो है अपने व्यायाम करें और जरूर प्रातः ज़्यादा समय ना मिले तो 15-20 मिनट समय जो है जरूर टहल फिर लें, जिससे कि प्राकृतिक वायु जो ब्रह्म मुहूर्त की होती है उससे हमारे शरीर के जो जितने दूषित वायु अंदर भरी रहती है वो बाहर निकलती है और प्राकृतिक वायु जो जीवन को बदलने वाली और विकारों को, रोगों को निकालने वाली ऐसी ऊर्जा जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में हम जो है अपने श्वास की क्रिया से उसे लेते हैं अंदर को, तो वो जो है सारे हमारे अंदर के विकार नष्ट होते हैं और सुंदर वायु जो है भर जाती है, तो हमारे जो है निरोगी काया हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठिए और संयम करिए। संयम देखिए, मन और वाणी और कर्म ये संयम है। जब मन वाणी कर्म से, मन से पहले सुनिए, मन से जब हम मन को अपने संयम में रखेंगे, बस में रखें, संयम माने बस में रखना, वही संयम है। यदि मन हमारा जैसे मन है हमारा जो है विकारों में जाता है, विषय राव रंग में जाता है, आशाएं वासनाएं में जाती हैं, दुर्विचार में जाते हैं, तो इस मन की साधना करना ही संयम कहलाता है। तो पहले मन को संयमित रखो। मन को संयमित रखने से ही हमारा ब्रह्मचर्य पालन पूर्ण की ओर जाता है। हाँ, तो एक ही मन के संयम से नहीं, बहुत सारे नहीं है संयम बताए जाएंगे, बहुत सारे नियम बताए जाएंगे और फिर पूर्ण जो है पूर्ण ब्रह्मचर्य बना दिया जाएगा। ऐसा सुंदर आप जो है सुनिए और जीवन में पूर्ण ब्रह्मचारी बनिए और पूर्ण ब्रह्मचारी बन करके, हंस बन करके आप इस भाव सागर से जन्म मरण एवं मुक्ति पद लीजिए। जैसे ये संसारी में जीव बार बार जन्मता है, मरता है, आवागमन के चक्र में पड़ा है, तो सुनिए आज के हमारे विचार, हाँ बहुत सुंदर विचार दिए जाएंगे हाँ पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए।
तो मन का संयम रखना पहला, दूसरा मन और वाणी, दूसरा है वाणी। वाणी से हम वाणी को भी संयम में रखना है। वाणी को कैसे संयम में रखना है? वाणी देखिए, इस संसार में कह देते हैं कि विषय को साध लो बस हो गया ब्रह्मचर्य का पालन। नहीं, बहुत सारे संयम नियम हैं जो कबीर साहब ने बताया है। आत्म ज्ञान से हम अनुभव गम्य ज्ञान विचार से बताते हैं, जो हमारा अनुभव किया हुआ आपको बताया जाएगा। सो सुनिए, मन और वाणी, वाणी को संयमित रखना। वाणी को किसी को जो है, हम जो है ऐसी वाणी नहीं बोलना है कि किसी को दुख पहुंच जाए, किसी को कष्ट पहुंच जाए, किसी को हानि हो जाए और किसी का मरण हो जाए, किसी को बाधा पहुंच जाए, किसी को रोग पहुंच जाए। ऐसी वाणी को भी संयम में रखना है, तब पूर्ण ब्रह्मचारी कहा गया है। अहिंसा भी नहीं करना है, तब वाणी पे संयम रखो। वाणी सदा सत्य वाणी बोलो। ये वाणी संयम, मुख से जो वाणी बोली जाती है, इस वाणी के संयम आप बहुत रखना है। तो संयम, फिर मन, वाणी और कर्म। अब तीसरा संयम सुनो, कर्म। कर्म जो है, हम इस जीवन में नाना कर्म करते हैं, नाना विकारों में उलझे रहते हैं। इन विकारों से रहित हो करके, नाना कर्मों से रहित हो करके, दुष्कर्मों से रहित हो करके, सारे विकारों से रहित हो करके संयम पे रहना ही तीसरा हमारा संयम कर्म है, जो हम अपने कर्मों में संयम रखें और हमारे जो है हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा या वाणी के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा हमारे कर्म होते हैं, तो इनको भी संयमित रखना है। अगर संयमित नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन जो है अधूरा रह जाएगा, पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। इसलिए पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए हमें पूर्ण संयमित रहना होगा। मन, वाणी, कर्म से, तीनों से संयम रखना होगा। हाँ, बहुत से नियम बताए जाएंगे, बहुत सारे संयम नियम बताए जाएंगे, जिससे जीव को जो है पूर्ण ज्ञान हो और पूर्ण शांति और मुक्ति दशा में आकर के पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और पालन करके अपने पूर्ण जीवन को पूर्ण ब्रह्मचारी बन करके निकाल देना ही ब्रह्मचारी है। हाँ, तो नियम देखिए, नियम अब सुनिए। संयम सुन लिया, नियम भी सुन लीजिए। नियम नियमित रहना। किसी में जो है हमें जो है संकल्प, दृढ़ शक्ति, संकल्प लेना है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ शक्ति। जब संकल्प लेंगे तो दृढ़ हो जाएगी हमारी शक्ति, और तो हमारा नियम सही रहेगा। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प, दृढ़ हृदय से दृढ़ संकल्प करना है।
ये नहीं कि बाहर से भीतर बाहर एक समाना, तब हो पूर्ण ब्रह्म ज्ञाना। हाँ, तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बनना है, पूर्ण ब्रह्मचारी बनना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो हमें संयम नियम की बहुत जरूरत है जीवन में। तो संयम नियम सुनिए, जो सुनेगा वो जरूर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाएगा। हाँ, तो नियम, सारे नियम देखिए, अब सुनिए। नियम नियम जो है बहुत ही, देखिए नियम नियम होना चाहिए जो सदा एक नारी, विवाहता पुरुष होता है, विवाहती नारी होती है, वो नियम है, नियमित नियमित नियम संयम पे चले। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप जो है नियम संयम दोनों को पालन करते हुए आप पूर्ण ब्रह्मचारी रहते हैं, क्योंकि जग मर्यादा कारणे जो है, जग की मर्यादा के कारण जो है गुरु किया रामानंद। तो जग मर्यादा कारणे जो है गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जग में ही जब ही हम गुरु की वाणी को सुन करके उनके मर्यादा, इस संसार में मर्यादा के तहत जब चलेंगे, तभी हम जो है जीवन में पूर्ण ब्रह्मचारी बनेंगे। हाँ, तो इस संसार में जब स्त्री और पुरुष दोनों विवाहिता होते हैं, क्योंकि हमें सृष्टि भी रचना है, संतान भी करना है, तो पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए सुनिए कैसे स्त्री पुरुष भी पूर्ण ब्रह्मचारी बने रहेंगे जीवन पर्यंत तक। हाँ, तो इसका भी नियम सुन लीजिए, कैसे स्त्री पुरुष को, विवाहिता नारी को, विवाहिता पुरुष को रहना है, इनके भी नियम संयम सुन लीजिए। क्योंकि संसारी में हमें रह करके नारी पुरुष का ज्ञान भी होना चाहिए, विवाहिता नारी को भी ज्ञान होना चाहिए और विवाहिता पुरुष को भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें कैसे इस जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें और निरोगी काया बना सकें और हंस दशा प्राप्त कर सकें और पूर्ण जीवन जो है हमारा निर्विषयी बना रहे। और तो देखिए सुनिए, हाँ, नारी संयम और जो है नारी पुरुष का नियम संयम सुनिए। देखिए, जो नारी होती है, जो बाराती जन पहुंचते हैं, वो हमारे साक्षी रूप में, गवाही रूप में सभी उपस्थित रहते हैं कि इनका संबंध जो है नर नारी का, स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का सहयोग बना दिया गया है। इसलिए उनका दोष और पाप से वो रहित रहते हैं। हाँ, उनमें कोई दोष पाप नहीं है, वो ब्रह्मचर्य के ही समान रहते हैं। पर अब संयम नियम लागू है, यदि संयम नियम से चलोगे तो पूर्ण ब्रह्मचारी ही बने रहोगे और अपना सृष्टि का कार्य भी, बाल बच्चे भी आप जो है अर्जित कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे और बाल बच्चों को भी सुख प्राप्त कर लेंगे। बाल बच्चे भी आपके बाल ब्रह्मचारी जीवन, जैसे माँ कहते पुत्र बढ़े पिता के धर्मा, खेती संभरे अपने कर्मा। माता पिता के जैसे कर्म होते हैं, जैसे आचरण होते हैं,
जैसे विचार होते हैं, उन्हीं के विचार जो है माता पिता के बिंदु से, उनके आचरण से, उनके कर्म से वही स्वभाव गुण बच्चों में भी संस्कार चले जाते हैं। और उसी तरह की संतान को जैसी शिक्षा दी जाएगी वैसे ही वो भी, आपके बच्चे भी ब्रह्मचर्य पालन करेंगे और संयम नियम में सदा सुख शांति देंगे बच्चे माता पिता को। और जीवन जो है कमल की तरह बच्चों का भी खिलेगा और माता पिता को भी खिलेगा और कुटुंब जनों को, परिवार जनों को और संसारी प्राणियों को भी आनंद का मार्ग दिखेगा कि नहीं, वास्तव में जो कुछ है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य के संयम नियम के पालन से ही सुख शांति और निरोगी काया और हंस दशा की प्राप्ति होती है। हाँ तो सुनिए बहुत सुंदर। तो अब जो है स्त्री और पुरुष के नियमों के तहत जो है उनका ब्याह हो जाता है, संबंध हो जाता है, स्त्री पुरुष का आ जाते हैं, विवाह करके अपने घर में जो है स्थित हो जाते हैं। नर नारी का दोनों का जो है सहयोग होता है। सहयोग में अब कैसे नियम संयम से बर्ताव करना है, कैसे चलना है, कैसे, अब नियम संयम सुन लीजिए। नारी पुरुष का इतिहास सुनाऊं आज, जो पुराण ब्रह्मचर्य का पालन बताऊं। हाँ, ऐसे नारी पुरुष का इतिहास सुनो। तो नारी पुरुष के बारे में साहब कैसे बताया है कबीर साहब, सुनिए। नारी पुरुष, नारी यदि पति के वचनों पे अडिग है और यदि उन्होंने अपने मन और वाणी को संयमित कर रखा है, मन इंद्रियों को बस में कर रखा है और सत्य की स्थिति है, आस्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है, तो संयम आपका सही है और नियम भी सही है। इसी तरह पति को भी अपने पूर्ण जो है एक नारी पे जो है पूर्ण जो है एकाग्र रहना चाहिए। एक नारी सदा ब्रह्मचारी कहा भी गया है कि जो एक नारी से ही प्रेम रखता है, विषय करता है, वो ब्रह्मचर्य का ही पालन है। तो हाँ, ये नहीं है। और सुनिए, कैसे ब्रह्मचर्य रहेगा? ये नहीं कि नारी संभोग करता ही रहे जीवन में और ब्रह्मचारी बना ही रहे। कैसे नियम संयम लागू किए गए हैं, कैसे, और सुनिए बहुत सुंदर नियम संयम बताए जाएंगे स्त्री पुरुष के ही बारे में। हाँ, तो स्त्री पुरुष को संयम नियम है, विषय जो है संभोग कब करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए और कैसे हम निरोगी बन सकते हैं और कैसे पूर्ण ब्रह्मचारी बन सकते हैं। तो स्त्री का और पुरुष का दोनों का नियम संभोग करने का है कि महीने में एक बार जब संभोग करता है तो उसके जो है जीवन में क्रांति ही रहेगी। हाँ, यदि दूसरा नियम है कि जब 2 महीने में यदि संभोग करेगा तो उसके सारे ओज शक्ति प्रकाशित रहती है। और जब तीसरे महीने में करेगा तो उसके जीवन में
जो है ज्ञान की ज्योति जगती है। आज जब चौथे महीने में यदि करता है तो उसके हृदय में उमंगता और प्रसन्नता की शांति आ जाती है और सदा जीवन उमंग में रहता है। इसलिए 5वें महीने में जब करता है, 5 महीने में करना चाहिए, 6 महीने में भी करना चाहिए। जितनी ही साधना करोगे उतने ही आप जो है, लास्ट में बताया गया है कि 6 महीने में एक बार यदि जो व्यक्ति 6 महीने में एक बार संभोगन क्रिया करता है उसका जीवन निरोगी काया रहेगा। 6 महीने में एक बार सुन लीजिए तो आपकी सृष्टि भी जो संतान होगी बहुत बलवान होगी, बहुत बलवान भी होगी, निरोगी भी होगी और ज्ञानवान भी होगी, चतुर भी होगी, बुद्धिमान भी होगी और चमकता हुआ नूर पैदा होगा जो जीवन में बालक की क्रांति चमत्कारिक बालक पैदा होगा। यदि साल में एक बार करता है तो उसका बालक तो क्या कहना, सत्य पुरुष, ईश्वर के दर्शी, जिसका कहते हैं संसार में महापुरुष की संज्ञा, परमात्मा की संज्ञा दी जाती है उसको। हाँ, तो ऐसा वो भी परमात्मा स्वरूप है जो साल में एक बार संभोग करता है और जो संतान होगी वो भी महापुरुष और संत महापुरुष की गणना में पहुंचेगा और अंत में ईश्वर दर्शी बन करके, पूर्ण ब्रह्मचारी बन करके आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और पालन करके हंस दशा बन करके संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि अपने जीवन में ऐसे जब स्त्री पुरुष संयम नियम पे चलते हैं तब पूरा जीवन निरोगी काया और जो है ये चमकता हुआ सूर्य के समान आपका ये शरीर रहेगा, ना कोई रोग ना कोई विकारों से रहित जीवन रहेगा, निरोगी काया रहेगी। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसका जो है जीवन जगमगा जाएगा और वही पूर्ण ब्रह्मचारी बनता है। इसलिए संयम नियम खान पेन में ज्यादा गर्म वस्तुओं को, ब्रह्मचारी के लिए एक संयम नियम भी है कि ज्यादा गर्म वस्तुओं को नहीं खाना, बराबर मात्रा में खाइए, सम मात्रा में, तो जरूर आपका कोई रोग नहीं पकड़ेगा और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा जीवन में। और ये नहीं कि हम जो है लोभ लालच बस जो है गरम ठूस लिया तो हमारे जो है अंगों में, तो ऐसे ब्रह्मचर्य की पालन में बहुत शक्ति और बहुत गर्मी रहती है और ज्यादा खा लिया गरम काजी सुहारा किसने पताम पिष्टा, तो ये जरूर हमें जो है दुखदाई बना सकते हैं। तो बहुत संभाल करके संयम नियम से अपने जीवन को चलाना है। खाइए खूब, सब चीजें खाइए, खाने के लिए परमात्मा ने दिया है। केवल मांस मदिरा अंडा दारू गोश्त और ऐसे विकारों से रहित होकर के जो फल फ्रूट मेवा मिष्ठान है
उसे खूब खाइए, परमात्मा ने दिया है, मगर उसको भी संयम नियम से खाइए। लोभ बस ज्यादा मत खा जाइए कि जीवन में विकार पैदा होते हैं, विकार और रोग पैदा हो जाते हैं। खान पीन से ही हमारे रोगों की जड़ बन जाती है, जीवन में रोग आ जाते हैं। इसलिए जो है हमें रजोगुणी जो है ज्यादा वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए जिससे विकार उठे। हाँ, तो संयम नियम करना बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन में काम को भी साधना है और काम को साध करके जीवन में देखिए सबसे, चाहे वैरागवान हो, चाहे भक्तिवान हो, चाहे गृहस्थीवान हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, काम वासना को साधना, कामनी के फंदे से बचना, काम के वेग को साधना ही साधना कहते हैं। क्रोध को साधना ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। लोभ को भी साधना ही पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। मोह को साधना ही पूर्ण ब्रह्मचारी कहते हैं। अब मद अहंकार, अहंकार को भी साधना, क्योंकि इनको भी नहीं साधोगे तो आप ब्रह्मचारी पूर्ण बन ही नहीं पाओगे जीवन में। हाँ, तो हमें अष्ट मैथुन भी, 8 प्रकार के जो जीवन में मैथुन की है, जो है चिंतन मैथुन और नेत्र मैथुन, पाणी मैथुन, नाना 8 प्रकार के मैथुन है। मैथुन से भी बचना है। 8 प्रकार के कर्मों के द्वारा मैथुन दृष्टि हो जाती है, भोग विलासता हो जाती है। तो ये 60 प्रकार के मैथुन को भी साधना है। हाँ, तो ऐसे संयम नियम सत्य विचार पे चलिए और सत्य की रहनी गहनी में आइए और जीवन को जो है अपने पूर्ण ब्रह्मचारी बनने के लिए पूर्ण सत्य स्वरूप में स्थिति होना ही पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। हाँ, सारे संयम नियम विकारों से रहित हो करके, मन इंद्रियों को साध ले करके, विषय वासना को साध करके ही पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाओगे और संसार सागर से मुक्ति पद, हंस पद बन करके इस भाव सागर से मुक्त हो जाओगे और सारा जीवन जो है आप बलवान निरोगी काया हो करके और इस संसार सागर से जो है संसार में सत्य का डंका बजा करके आप संसार सागर से जो है आनंद मंगल बरसा करके हंस पद बन जाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।